अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर लेक्चर ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फर्स्टली हमने जो मिड टर्म से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, रफली सा इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या होती है? इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइजेज एंड द एडोप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर कैरिंग आउट दीज गोल्स। यानी कि हमने क्या करने हैं, डिटर्मिनेशन करनी है किसकी? लॉन्ग टर्म गोल्स की, और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं जिससे हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर सकें। जो हमने गोल्स सेट किए थे वो सक्सेसफुली अचीव कर सकें। स्ट्रेटजीज मैनेजमेंट्स प्लान, गेम प्लान फॉर स्ट्रेंथिंग द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन, प्लीजिंग कस्टमर एंड अचीविंग परफॉर्मेंस टारगेट्स। सब चीज़ों को स्ट्रेटजी कवर करती है कि मजबूत करती है एक ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन को, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजी सेट होगी, हमें पता होगा किस तरह से रूल्स को लेकर चलना है, तो उसी तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन भी स्ट्रेंथन होगी, कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे और हम अचीव कर सकेंगे अपने टारगेट्स को। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी फिर थ्री थी: कॉरपोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, यूनिट लेवल एंड फंक्शनल डिपार्टमेंटल लेवल। कॉरपोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी उसके लिए बनाएंगे एंड फंक्शनल स्ट्रेटजी बनाएंगे। कॉरपोरेट स्ट्रेटजी क्या थी? जो कि बड़े लेवल पे होती है। इज कंसर्न विद द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस इन विच द कंपनी शुड कम्पीट एंड विद द डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ दैट पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस। किस तरह से हमने बिजनेस को अचीव करना है, किस तरह से हमने कम्पीट करना है, डेवलपमेंट करनी है, कोऑर्डिनेशन करनी है। कॉरपोरेट स्ट्रेटजी लेवल इज कंसर्न विद काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एक सबसे पहले फर्स्ट है रीच। रीच का मीनिंग क्या है? सबसे पहले इशू रिस्पॉन्स है, इशू रिकॉग्नाइज करना है, डिफाइन करना है क्या इशू है, क्या हमने प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कोई भी और माइट बी। इसमें इंक्लूड हो जाते हैं आइडेंटिफाइंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ द कॉरपोरेशन, द टाइप्स ऑफ बिजनेस इन विच द कॉरपोरेशन शुड बी इन्वॉल्व and the way in which business will be integrated and managed. Secondly आ जाता है competitive contact। हमें यहाँ पता होना चाहिए कि हमारे competitors कौन है, उन्हें देखना कि हमारे किससे compete कर रही है और वो competitors कौन है, और उसके मुताबिक हमने किसको अपनी issues को resolve करना है ताकि हम competitors को achieve कर सकें। मैनेजिंग एक्टिविटीज़ एंड बिजनेस इंटर रिलेशनशिप, ये कैसे होंगे? एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है, क्या करना है, एक ऐसा सिनेरियो बनाना है जिसमें क्या होगा, सारी एक्टिविटीज़ हमारी इन्वॉल्व होंगी। वो किस तरह से होंगी? बाय शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग स्टाफ एंड अदर रिसोर्सेज अक्रॉस बिजनेस यूनिट, इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज across business unit and using business unit to complement other corporate business activities। यहाँ हमने क्या देखना है, एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है, इंटर रिलेशनशिप करना है, दूसरे बिजनेसेस को देखना है कि वो किस तरह से अपने बिजनेस को लेकर चल रहे हैं, उस तरह से हमने क्या करना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना है। देन आ जाता है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। कॉरपोरेशन यहाँ डिसाइड करती है कि किस तरह से बिजनेस यूनिट को गवर्न करना है, थ्रू डायरेक्ट कॉरपोरेशन इंटरवेंशन, सेंट्रलाइजेशन, और थ्रू मोर और लेस ऑटोनोमियस गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन दैट रिलाइज ऑन परसुएशन एंड रिवॉर्ड्स। डिसेंट्रलाइजेशन मीनिंग कि मतलब अपनी हायरार्की लेवल को, यानी टॉप टू बॉटम हर किसी को उसके राइट्स दिए जाएं, उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए कि उन्हें उसके रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे अगर वो अच्छा काम देते हैं, अच्छी वर्किंग देते हैं। कॉरपोरेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू देयर बिजनेस, दे डू सो बाय मैनेजिंग देयर पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस, इंश्योरिंग दैट द बिजनेसेस आर सक्सेसफुल ओवर द लॉन्ग टर्म बिजनेस यूनिट एंड समटाइम इंश्योरिंग दैट बिजनेस इज कंपैटिबल विद अदर इन द पोर्टफोलियो। इसमें हमने देखना है कि कॉरपोरेशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो उन्होंने ऐसा वर्क करना है, ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो कि कम्पीट करता हो, लॉन्ग टर्म भी हो,
अचीवमेंट भी सक्सेसफुल हो उसकी, और वो क्या करता हो अपने एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फाइड करता हो। अब आ जाती है बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटजी। अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में बी डिवीजन, प्रोडक्ट लाइन और अदर प्रॉफिट सेंटर दैट कैन बी प्लान इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अदर बिजनेस यूनिट ऑफ द फर्म। ये क्या करती है, डिवीजन करती है, प्रोडक्ट लाइन बनाती है और अदर प्रॉफिट सेंटर्स जो कि क्या किए जाते हैं, प्लान किए जाते हैं इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अदर बिजनेस यूनिट्स ऑफ द फर्म। यानी क्या कहते हैं, पूरे बिजनेस यूनिट को डिफरेंट प्लांट्स में डिवाइड कर देना, उसमें एक प्रोडक्ट लाइन बना देना कि डिफरेंट प्रोडक्ट को किस तरह से, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ लॉन्च होगा, किस तरह से उसकी डिवीजन कर देना। At the business unit level, the strategic issues are less about the coordination of operating units and more about developing and sustaining competitive advantages for the goods and services that are produced. At the business unit level, the strategy formulation phase with the positioning the business against rivals, anticipating changes in demand and technologies and adjusting the strategy to accommodate them. यानी वो इसमें ये कहना चाह रहा है कि बिजनेस यूनिट लेवल में क्या होता है कि हम अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू डिमांड हम क्या स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसिंग द नेचर ऑफ कंपटीशन थ्रू स्ट्रेटेजिक एक्शन सच एज वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड थ्रू पॉलिटिकल एक्शन सच एज लॉबिंग। यानी वो क्या करना है, कंपेटिटर से किस तरह से हमने कम्पीट करना है। लॉबिंग का मीनिंग होता है जैसे एक छोटी सी एक गेट टुगेदर गैदरिंग कर लेना, लोगों के हर किसी के एक्शंस पे लुक आफ्टर करना। पॉलिटिकल एक्शंस होते हैं ज़्यादातर, वहाँ पे क्या होते हैं, छोटी छोटी गैदरिंग्स होती रहती है, उन्हें क्या कहा जाता है, लॉबिंग। अभी बता रहे मिशेल पोर्टर आइडेंटिफाइड 3 जेनरेटिक स्ट्रेटजी जो कि है कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंटिएशन एंड फोकस। कॉस्ट लीडरशिप यानी हम कॉस्ट को किस तरह से लेकर चलते हैं, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। डिफरेंटिएशन हमारा प्रोडक्ट या हमारी जो बिजनेस यूनिट हमारा जो है वो क्या करता है, डिफरेंट है या नहीं है। एंड फोकस, उस पर फोकस है या नहीं है। दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द बिजनेस यूनिट लेवल टू क्रिएट अ competitive एडवांटेज एंड डिफेंड अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द 5 फोर्सेज। डिफरेंट फोर्सेज उसे अट्रैक्ट कर रही होती हैं। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी आ जाता है। फंक्शनल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द लेवल ऑफ ऑपरेटिंग डिवीजन एंड डिपार्टमेंट। ऑपरेट करती है डिफरेंट डिवीजन्स को और डिपार्टमेंट्स को, यानी जो हमने ऊपर डिवीजन की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, तो वो इसे कौन ऑपरेट करती है, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। द स्ट्रेटेजिक इश्यूज एट द फंक्शनल लेवल आर रिलेटेड टू बिजनेस प्रोसेस। किससे रिलेटेड होती है, बिजनेस प्रोसेस से एंड द वैल्यू चेन। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज में क्या क्या आ जाती है, मार्केटिंग आ जाती है, फाइनेंस ऑपरेशंस आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू विच बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटजीज कैन बी एग्जीक्यूटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज सब एरियाज को कवर करते हैं। कौन से होते हैं, जब मार्केटिंग में क्या हो रहा है, किस तरह से एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, कि कौन से टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, फाइनेंस किस तरह से यूज़ हो रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन हो रहा है या नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं है प्रॉपरली, ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं, किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी जो एम्प्लॉयज़ को चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, उन्हें क्या रिवॉर्ड्स या किस तरह से दिया जा रहा है। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट, और किस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं हम रिसोर्सेज के, ताकि इन्हें क्या क्या एग्जीक्यूट किया जाए एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। Functional unit of an organization are involved in higher level strategies by providing input into the business unit level and corporate level strategy, such as providing information on resources and capabilities on which the higher level strategies can be based. Once the higher level strategy is developed, the functional unit translates it into discrete action plans that each department or division must accomplish for the strategy to succeed. फंक्शनल यूनिट्स में क्या होता है, हायर लेवल स्ट्रेटजी यूज़ होती है, यानी कम्बिनेशन है ये दोनों का, कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल का। उसमें तो हम क्या करते हैं ना, एक डिवीजन करते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं, उसे बिजनेस को चूज़ करते हैं। फंक्शनल लेवल में क्या होती है, उस पर फंक्शन
फंक्शन होता है, उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसे ट्रांसलेट किया जाता है, और फिर उसे क्या डिस्क्रीट एक्शन प्लान यानी कि एक तसलसल से चलता हुआ एक्शन प्लान ले आना जो कि हर डिपार्टमेंट में अकॉम्प्लिश होगा फॉर द स्ट्रेटजी टू सक्सीड। कि स्ट्रेटजी क्या हो गई है, हमारी सक्सीड हो गई है। देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसकी भी हमने काफ़ी सारी डेफिनेशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने काफ़ी सारी पढ़ी थी। थोड़ा सा ओवरव्यू इसका ले लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेलुएटिंग क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस that enable the organization to achieve its objective. Generally, strategic management is not only related to a single specialization but covers cross-functional or overall organization. स्ट्रेटजी तो था एक पॉलिसी बना लेना, बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, उसे फॉर्मुलेट करना, उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे इवेलुएट करना, देन क्या है उस पर डिसीजन लेना ताकि ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सके अपने ऑब्जेक्टिव्स को। ये कम्प्रीहेंसिव एरिया होता है, कवर्स करती है ऑलमोस्ट ऑल दी फंक्शनल एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक अम्ब्रेला के तौर पे काम करती है, जैसे अम्ब्रेला क्या होती है, सारे सबको कवर करती है ना, हमें बारिश से बचाती है। इसी तरह ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सारे एरियाज को कवर करती है, सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन इनटू अ टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसिप्लिन। Therefore, strategic management has an importance in the organizational success and failure than any specific functional area. फिर अदर दो तीन और डेफिनेशंस हैं, इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इन्वॉल्व होते हैं, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, कॉर्पोरेट लेवल प्लानर्स एंड डिफरेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिलेट्स करती है विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव से। स्ट्रेटजीज कैन बी गाइडलाइन टू डिज़ाइन फंक्शनल स्ट्रेटजीज। फिर इसमें टॉप लेवल मैनेजर ज़्यादातर ऑपरेट करते हैं। एक डेफिनेशन उसने बना दी, the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise and adoption of the course of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals. और द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल क्या होता है, यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस इन डिटेल हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। इन टूडेज हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट, बजट ओरिएंटेड प्लानिंग, forecast-based planning methods are insufficient for a long corporation to survive and prosper. किस तरह से अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को बनाना है, ऐसे बजट ओरिएंटेड प्लानिंग करनी है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दें। फोरकास्ट बेस्ड प्लानिंग मेथड्स यूज़ करने हैं जो कि लार्ज कॉरपोरेशन को चलने के लिए वक्त मुहैया करें। The firm must engage in strategic planning that clearly defines objective and assessment both the internal and external situation to formulate strategy. Strategic planning में क्या आता है, सबसे पहले क्या करेगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिचुएशन को एसेस करेगा, फिर फॉर्मुलेट करेगा वो स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी, इवेलुएट द प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट एज नेसेसरी टू स्टे ऑन ट्रैक, ताकि हम जैसे जैसे उस ट्रैक पे रहें। एक डायग्राम से आपको दिखाती हूँ। स्ट्रेटजी इंटेंट, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, फिर आ जाता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, इवेलुएशन एंड कंट्रोल। फर्स्टली क्या आता है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या आता है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ नंबर ऑफ कॉर्पोरेट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज specified as short-term projects. This strategic intent must convey a significant stretch for the company, a sense of direction, which can be communicated to all employees. यानी कि वो इंटेंट में क्या बेसिक चीज़ ला रहा है कि क्या करती है, फॉर्म करती है नंबर ऑफ कॉर्पोरेट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ को, जो कि एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए होते हैं। ये कन्वे करता है एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेच फॉर द कंपनी, एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना लेना, उस पर डायरेक्शन देना, कम्युनिकेट करना सारे एम्प्लॉयज़ के साथ। इट शुड नॉट फोकस सो मच ऑन टूडेज प्रॉब्लम, इसे इस पे फोकस नहीं करना कि आज क्या प्रॉब्लम है, बट रैदर ऑन टुमारोज अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन कल की अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करना है। स्ट्रेटजी इंटेंट शुड स्पेसिफाई द कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, द फैक्टर्स critical to success in the future.
इसमें क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक पिक्चर है ऑर्गेनाइजेशन की कि इसमें क्या किस तरह से हमने अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में यूज़ करना है, और किस तरह से इससे हमने ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट हासिल करनी है, रिसोर्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। फिर बी चलते हैं एनवायरमेंटल स्कैन क्या होता है। मेरे ख्याल से ये आपके लिए नया है। द एनवायरमेंटल स्कैन इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। एनालिसिस ऑफ फर्म, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, एनालिसिस ऑफ द फर्म्स इंडस्ट्री, माइक्रो और टास्क इन्वायरमेंट, एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या जाता है, पेस्ट एनालिसिस। एक टूल हम यूज़ करते हैं इसे एनालिसिस करने के लिए, उसे कहते हैं पेस्ट एनालिसिस। द इंटरनल एनालिसिस कैन आइडेंटिफाई द फर्म। इंटरनल क्या था, फर्स्टली क्या था, इंटरनल एनालिसिस, उसमें क्या होता है, फर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड द एक्सटर्नल एनालिसिस रिवेल्स अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। जैसे हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस हो जाता है, जिसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनली होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स एक्सटर्नली होते हैं। A profile of the strength, weaknesses, opportunities and threats is generated by means of a SWOT analysis. An industry analysis can be performed using a framework developed by Michelle Porter. Yeah, different 5 forces. The framework evaluates entry barriers, suppliers, customer, substitute products and industry rivalry. किस तरह से उसे एनालिसिस करना है, सारे वर्कआउट को देखना है, उसका फ्रेमवर्क बनाना है और उसे एवेलुएट करना है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या होती है, सी थर्ड पार्ट है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या होती है, इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। ये स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में क्या होता है, डेवलप्ड अ लॉन्ग रेंज plans for the effective management of environmental opportunities and threats in light of corporate strength and weaknesses. क्या करना है, ये डिफाइन करती है कॉर्पोरेट मिशन, स्पेसिफाइंग अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग स्ट्रेटजी, सेटिंग पॉलिसी गाइडलाइंस को असेस करती है। मिशन क्या होता है, मिशन इज़ द पर्पस ऑफ रीज़न। हमारा रीज़न क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस की रीज़न क्या है, हमारी एक प्रोफाइल क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारी कंपनी बनाने का मकसद क्या है। इट टेल्स व्हाट द कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग टू सोसाइटी, आइदर अ सर्विस लाइक हाउसकीपिंग और अ प्रोडक्ट लाइक ऑटोमोबाइल। क्या वो सर्विस देना चाहती है या फिर एक प्रोडक्ट देना चाहती है। ऑब्जेक्टिव में क्या देती है, ऑब्जेक्टिव आर द एंड रिजल्ट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज़। दे स्टेट व्हाट इज़ टू बी अकम्पलिश्ड बाय व्हेन एंड शुड बी क्वान्टिफाइड इफ पॉसिबल। ऑब्जेक्टिव में क्या देते हैं, एंड ऑफ द रिजल्ट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटी होता है, जिसमें क्या होता है कि हम क्वांटिफाई करते हैं अचीवमेंट, जो हमने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट क्या वो फुलफिल कर रहे हैं कॉर्पोरेशन मिशन को। थर्ड वन आ जाता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी इज द कॉम्प्लेक्स प्लान फॉर द ब्रिंगिंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ गिवन पोस्चर टू अ डिजायर्ड पोजिशन इन अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रेटजी होती है कि कॉम्प्लेक्स प्लान है जो कि अकॉर्डिंग टू हमारी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, और इसका मेन मकसद क्या होता है कि हमने क्या करना है, डिज़ायर्ड पोजीशन या डिज़ायर्ड गोल अचीव करना है। पॉलिसीज़ क्या होती है, पॉलिसीज़ अ ब्रॉड गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। ऐसी गाइडलाइन होती है जो कि बहुत बड़े लेवल पे होती है, उसे हमने फॉर्मुलेट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, और बेसिक मकसद क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को जो आफ्टर करना है, और हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। डी पे क्या आता है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच स्ट्रेटजी एंड पॉलिसीज आर पुट इनटू एक्शन। इम्प्लीमेंट करना यानी फॉर्मुलेट हो गई है तो उसे क्या करना है, इनटू एक्शन, किसमें, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में। बजट्स एंड प्रोसीजर्स को देखा जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स देखा जाएगा। दिस प्रोसेस माइट इन्वॉल्व चेंजेस विद इन द ओवरऑल कल्चर, स्ट्रक्चर एंड और मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्टली क्या देते हैं, प्रोग्राम्स। फर्स्टली क्या देते हैं, प्रोग्राम्स। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द एक्टिविटीज़ और स्टेप्स नीडेड टू अकम्पलिश अ सिंगल यूज प्लान। इट मेक्स द स्ट्रेटजी एक्शन ओरिएंटेड। एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाती है जो कि हमने क्या लेना है, एक्शन में लेके आना है। इट में इन्वॉल्व रिस्ट्रक्चरिंग द कॉरपोरेशन, चेंजिंग द कंपनीज इंटरनल कल्चर और बिगनिंग अ न्यू रिसर्च एफर्ट। ऐसा प्रोग्राम
डेवलप करना जो कि हमारी एक्टिविटीज़ को या नीडेड को क्या करता है, अकम्प्लिश करता हो, हमारा ऐसा प्लान हो जो कि एक्शन ओरिएंटेड हो, और रीस्ट्रक्चरिंग कॉरपोरेशन को रीस्ट्रक्चर करता हो और कंपनी के इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी देखता हो। बजट क्या होती है? बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अ कॉरपोरेशन प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स यूज्ड इन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अ बजट इज द डिटेल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोग्राम। मेनली इन शॉर्ट बजट क्या होती है कि हमने किस तरह से रिसोर्स एलोकेशन किया, किस तरह से हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, उसकी डिटेल्ड ओवरव्यू लिस्ट बनाना, किस तरह से हम उस लिस्ट को लेकर चल रहे हैं। प्रोसीजर समटाइम्स टर्म स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एक टूल है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आर अ सिस्टम ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ टेक्निक्स जो कि प्रोसीजर्स को फॉलो करती है। डैट डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ अ पर्टिकुलर टास्क और जॉब इज़ टू बी डन। प्रोसीजर्स में क्या हो रहा है कि हमने हर चीज़ को देखना है कि टेक्निक किस तरह से यूज़ हो रही है, क्या पर्टिकुलर टास्क या जॉब किस तरह से की जा रही है, उसे कैरिंग आउट किस तरह से किया जा रहा है। दे टिपिकली डिटेल द वेरियस एक्टिविटीज़ दैट मस्ट बी कैरिड आउट इन ऑर्डर टू कंप्लीट। लास्ट वन क्या आ जाता है? इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। इम्प्लीमेंट हो गई स्ट्रेटजी। It is vital to continue measure and evaluate progress so that changes can be made if needed to keep overall plan on track. This is known as control phase of the strategic planning process। यानी कि हमने यहाँ कंट्रोल करना है, हमने इवेलुएट करना है सिचुएशन को कि वो इम्प्लीमेंट जो हमने किया है क्या वो ठीक है या नहीं है। This is also where performance standards should be set so that performance may be measured and leadership can make adjustment as needed to ensure success. Evaluation and control consist of the following steps. Define parameters to be measured. Define target values for those parameters. Perform measurements. Compare measured result to the predefined standard. Make necessary changes. इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं कि हमने जो पैरामीटर्स हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो मेजर करते हैं या नहीं है, उन्हें बताया जाए, और जिन पर यूज़ कर रहे हैं टारगेट वैल्यूज़ वो बताई जाए इन पैरामीटर्स की। परफॉर्म मेजरमेंट्स, फिर उन मेजरमेंट्स को यूज़ किया जाए। फिर उसे कंपेयर मेजरमेंट रिजल्ट टू दी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। अच्छे जो पहले रिजल्ट थे उनसे क्या किया जाए, उसे कंपेयर किया जाए, और अगर चेंजेस हैं ज़रूरी, मेक नेसेसरी चेंजेस, देन चेंजेस की जाए। देन फर्दर हम रीड आउट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।